विलेज के ऊपर एक ऊंची एरदार पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसका कभी चमकदार चेहरा अब समय और उपेक्षा से घिसा हुआ और फीका पड़ गया था। खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर घूरती रहती थीं। उनके अंदर के अंधेरे की कोई झलक नहीं दिखती थी। ये ग्रैंड हवेली अब बस एक खोखला ढांचा रह गई थी, भूली हुई भव्यता का एक मूक विटनेस। हवेली कब से खाली पड़ी थी ये किसी को याद नहीं था। कोई भी उसके पास लाइफे की हिम्मत नहीं करता था। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों ने हवेली की एक वीरानक तस्वीर पेश की। कहा जाता था कि यहाँ परछाइयां और फुसफुसाहटें घूमती हैं, बेचैन सोलों का वास है। यहाँ तक कि इसके आसपास की हवा में एक अदृश्य ऊर्जा, एक अजीब सी दहशत का एहसास होता था, जो बहादुर से बहादुर इंसान की भी रूह कंपा देता था। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा और गांव में लंबी फिरावनी परछाइयां फैल गईं, हवेली में जैसे जान आ गई। खिड़कियों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, फीकी और मिस्टीरियस। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर का अंधेरा बाहर निकल रहा हो, पूरी दुनिया को निगलने की धमकी दे रहा हो। विलेज वाले लाइफते थे कि जब सूरज डूबता है तो ये हवेली जागती है और उनका डर के साये में दुबकने का समय आ जाता है। हवेली बस एक खाली इमारत नहीं थी, ये डर का प्रतीक थी, अज्ञात की एक विशाल साए। यह एक ऐसी जगह थी जहां बुरे सपने पैदा होते थे और जहां जीने की हिम्मत कोई नहीं करता था। हवेली के अंदर ऊपर की मंजिल पर एक धूल भरे, मकड़ी के ट्रापों से भरे कमरे में एक चीनी मिट्टी की गुड़िया बैठी थी। उसका नाम सोना था। वह एक खूबसूरत गुड़िया थी, गुलाबी गाल, चमकदार नीली आंखें और लंबे काले हैर। लेकिन उसकी सुंदरता में एक अजीब बेचैन करने वाली बात थी। उसकी आंखें मानो आपका पीछा कर रही हों, जैसे आपकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। सोना कोई मामूली गुड़िया नहीं थी। किंवदंती थी कि वह एक जवान लड़की की आत्मा से ग्रस्त थी, जिसकी हवेली की दीवारों के भीतर दुखद मौत हो गई थी। कुछ पीपलों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह हवेली के असली मालिक की बेटी थी, जबकि अन्य ने दावा किया कि वह एक नौकरानी थी जिसका अंत असमय हो गया था। उसकी असली उत्पत्ति जो भी हो, एक बात तो तय थी, सोना के साथ खिलवाड़ नहीं करना था। कहा जाता था कि रात में जब चांद हवेली पर अपनी पीली रोशनी बिखेरता था तो सोना में जान आ जाती थी। वह अंधेरे गलियारों में रेंगती हुई जाती थी। उसके छोटे छोटे कदम खाली हॉल में इकोड़ते थे। जिन पीपलों ने उसे देखने का दावा किया, उन्होंने उसके चारों ओर एक कोल्डी, द्वेषपूर्ण आभा और उसकी कभी मासूम आंखों में शुद्ध घृणा की भावना की बात कही। गांव वालों का मानना था कि सोना ही हवेली में होने वाली गोष्ठियां मूवमेंटों का कारण थी। उन्होंने कहा कि वह अनसुने पीड़ितों को अपने जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार देती थी, उनकी सोलों को हमेशा के लिए हवेली की दीवारों के भीतर कैद कर लेती थी। सोना अंधेरे की प्राणी थी, भय और निराशा का प्रतीक, और उसका नाम सुनते ही बहादुर से बहादुर इंसान की भी रूह कांप जाती थी। पहाड़ी की तलहटी में बसा गांव हवेली और उसके गोष्ठिया निवासी की छाया में जीता था। गांव वाले सीधे सादे लोग थे, किसान और कारीगर जो जमीन से अपना गुजारा करते थे, लेकिन उनका जीवन रमणीय से कोसों दूर था। हवेली की विशाल उपस्थिति उनके एग्जिस्टेंस पर एक छाया डाले हुए थी, जो उनके दरवाजे के ठीक बाहर छिपे अंधेरे की निरंतर याद हटाती थी। कुछ पीपलों ने हवेली के बारे में खुलकर बोलने की हिम्मत की, लेकिन धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए उन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को साझा किया। रात में हवेली से निकलने वाली स्ट्रेंजोग्रीब रोशनी और फिरानक वॉइसेसों के टेल्स, उन पीपलों की कहानियां जिन्होंने बहुत करीब लाइफे की हिम्मत की थी, और या तो उनका भीषण अंत हुआ या वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। बच्चों में यह डर सबसे रिमेम्बरा दिखाई देता था। उन्हें चेतावनी दी गई थी कि वे कभी भी पहाड़ी के बहुत पास न भटकें। ऐसा न हो कि उन पर वास करने वाली बुरी शक्ति उन्हें ले जाए। सोने के समय की कहानियां हवेली और उसके गोष्ठिया निवासी सोना की शिक्षाप्रद कहानियों से भरी होती थी। बच्चे अपने हार्टों में इस डर को लेकर बड़े हुए। हवेली एक अनकही वर्जना बन गई, एक ऐसी जगह जहां हर कीमत पर बचना था। समय के साथ हवेली और सोना की कहानी गांव के जीवन के ताने बाने में गहराई से रच बस गई। यह एक ऐसा डर था जिसने उन्हें एक साथ बांध रखा था, एक साझा भय जो वे अपने हार्टों में लिए हुए थे। हवेली सिर्फ एक प्रेतबाधित घर नहीं था, यह उनके सामूहिक भय का प्रतीक था, जो उनकी दुनिया की सतह के नीचे छिपे अंधेरे की निरंतर याद हटाता था। एक दिन गांव के कुछ जवान लड़के
चाय की टपरी पर बैठे थे। उनकी हंसी बाजार में गूंज रही थी। वे यौवन के जोश और लापरवाही से भरे हुए थे। उनके मन को अभी तक गांव के डर का भार नहीं छू पाया था। जैसे ही उन्होंने कहानियों का आदान प्रदान किया, उनकी बातचीत अनिवार्य फॉर्म से पहाड़ी पर स्थित जीर्ण शीर्ण हवेली की ओर मुड़ गई। उनमें से विजय भी था, जो अपने साहसी नेचर और साहसिक दिल के लिए लाइफा जाता था। उसने कहानियों का मजाक उड़ाया, उन्हें केवल अंधविश्वास और लोक कथाओं के फॉर्म में खारिज कर दिया। युवा अहंकार से प्रेरित उसके संदेह ने घोषणा की कि वह किसी भूत या प्रेतवाधित हवेली से नहीं अफ्रेड। उसके दोस्त विजय के आत्मविश्वास से एक्साइटमेंटेड होकर उसे उकसाते रहे। उनकी शुरुआती आशंका उत्साह का रास्ता दे रही थी। एक चुनौती पेश की गई। विजय को हवेली में अकेले एक रात बितानी थी। अगर वह सफल हो गया तो उसे गांव का सबसे बहादुर आदमी माना जाएगा। साथियों के प्रेशर और अपनी योग्यता साबित करने की इच्छा से प्रेरित होकर चुनौती विजय के लिए बहुत आकर्षक साबित हुई। उसने अपने बड़ों की दलीलों और हवा द्वारा दी गई चेतावनियों को अनदेखा करते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने इसे उन मिथकों को खत्म करने के अवसर के फॉर्म में देखा जो पीढ़ियों से उनके गांव को डैनाइटे आ रहे थे। वह बहुत कम लाइफता था। वह एक ऐसे बुरे सपने में चल रहा था जो उसकी कल्पना से भी परे था। युवा ब्रेवी और अजेयता की भावना से प्रेरित होकर विजय सूरज ढलते ही हवेली की ओर चल पड़ा। वह अपने साथ अंधेरे को भेदने के लिए एक मिट्टी का तेल का दीपक और रात की ठंड से बचने के लिए एक कंबल ले गया। वह हवेली में रात बिताने के लिए दृढ़ था, यह साबित करने के लिए कि डर उनकी कल्पना के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन फिरानक सन्नाटे में डूबी हवेली उसके आने का इंतजार कर रही थी। उसका काला दिल एक प्राचीन नाइटमेरी से धड़क रहा था।